माता भद्रकाली के प्रांगण में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, एक बात मैं बताना चाहता हूं। इस बार मैंने सोचा था कि मैं नंदलाल जी के साथ स्टेज पर नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ माता भद्रकाली की प्रेरणा, कुछ आप लोगों का प्यार और कुछ नंदलाल जी का आग्रह कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका।
आप जानना चाहेंगे कि मैं क्यों नहीं आना चाहता था। आप जरूर जानना चाहेंगे कि मैं क्यों नहीं आना चाहता था। थोड़ी सी मन में पीड़ा थी, थोड़ी सी कसक थी। 2 महीने पहले किसी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसी शुभचिंतक ने लिखा कि चतरा का सांसद अब फरवरी में आएंगे और नाचेंगे। थोड़ा कष्ट हुआ था, थोड़ी पीड़ा हुई थी, लेकिन फिर जब नंदलाल जी आज पहुंचे तो मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो नाच नहीं रहा। सब किसी न किसी कारण से नाच रहे हैं। मुझे पता है सब किसी न किसी कारण से नाच रहे हैं। और मैं आपके जीवन में थोड़ा खुशी, थोड़ा रंग, थोड़ा उमंग और थोड़ा प्यार भर दूं तो मैं भी माता भद्रकाली को मनाने के लिए आपके लिए नाचने पर बार बार तैयार हूं। क्योंकि मुझे पता है कि आज का चतरा 2 साल पहले तक का क्या चतरा था। अगर मेरे ही नाचने से चतरा का रंग बदलता हो और चतरा के लोगों के जीवन में रंग आता हो, और जिस स्टेज पर नंदलाल नायक और उनके पिता मुकुंद नायक और मालिनी अवस्थी जैसे कलाकार आके परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें शामिल हूं कि हाँ माता भद्रकाली, हर बार तेरे द्वार पर नाचूंगा। हमारे लोगों के जिंदगी में खुशियां भरो, रंग भरो। और इसलिए जब मालिनी अवस्थी ने जब रेलगाड़ी वाली गीत सुनाई तो मैं मन ही मन बैठा सोच रहा था कि रेलगाड़ी तो हमको भी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ये रेलगाड़ी बैरी भी है जो हमारी जवानी को, हमारे जोश को भारत के नगरों में नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देता है। जवानी जाके वहां बुढ़ापे की ओर बढ़ जाती। और इसलिए यह इटखोरी महोत्सव सिर्फ नृत्य, संगीत और गान नहीं है। यह इटखोरी महोत्सव पूरे चतरा लोकसभा की तस्वीर माता भद्रकाली के आशीर्वाद से बदलने के प्रयास है, बदलने का कोशिश है, जिसमें आपका समर्थन मिला तो हम लोग सफल होंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चतरा जिले के इतिहास में नहीं बल्कि झारखंड के इतिहास में एक तय कर दिया मील का पत्थर कि कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां 220-25 करोड़ की योजनाएं एक दिन में उद्घाटित होती हुई और शिलान्यास हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो मालिनी अवस्थी के गीत में जो दर्द था कि हमारे नौजवान पीढ़ी को आज चतरा, लातेहार, पलामू से देश में कलकत्ता, बंबई, दिल्ली जाके मजदूर की तरह खटना पड़ता है, उसका भी प्रयास इस खोरी महोत्सव में हम लोगों ने किया है। और 21 तारीख को हम लोगों ने विनती करके, लोगों से निवेदन करके देश और दुनिया के तमाम इन्वेस्टर और निवेशक को इस माता भद्रकाली के प्रांगण में बुलाया है कि आइए आप चतरा में निवेश कीजिए, आप चतरा में कल कारखाने लगाइए, आप चतरा में खेती के क्षेत्र में हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, आप चतरा में डेयरी का फार्म लगाइए। और आज निश्चित रूप से खुशी का दिन है कि जब हम और डीसी साहब नीचे थे तो ऐसे 3-4 इन्वेस्टर जो खेती के क्षेत्र में, जो डेयरी के क्षेत्र में, जो फिशरी के क्षेत्र में, जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हैं, वो सब आज यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए माता भद्रकाली, आपके इस प्रांगण में मैं ये प्रण लेता हूँ कि अपने लोगों की खुशी के लिए जब जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आपका ये प्रतिनिधि नाचने को तैयार है। आपके जीवन में खुशी भरे, आपके जीवन में रंग भरे। इसलिए नंदलाल नायक जी को मैं एक बार फिर से साधुवाद दूंगा कि मैंने तो सोचा था कि शायद इस बार ढोल न उठाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसे शुभचिंतक जो लिख जाते हैं
वो भी लगता है मुझे कि कुछ अच्छा करने के लिए ही लिख गए, इसलिए उनको भी साधुवाद और जिन आप सबों को भी साधुवाद। अंत में माता भद्रकाली से यही प्रार्थना करते हुए कि इटखोरी महोत्सव सिर्फ नृत्य, संगीत और गान का उत्सव नहीं है। ये इटखोरी महोत्सव जहाँ माता भद्रकाली हैं, जहाँ साक्षात शिव विराजमान हैं, जहाँ सरस्वती विराजमान हैं, जहाँ ब्रह्मा विराजमान हैं, जहाँ कुबेर विराजमान हैं, जहाँ जैन मुनि तीर्थंकर विराजमान हैं, शीतलनाथ जी महाराज, और जहाँ से बुद्ध को ज्ञान की रास्ता मिला, जहाँ से बुद्ध ने अपने ज्ञान के पथ पर चलना सीखा, उन सबों से आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप माता हम लोगों को ये सुबुद्धि दें और इतनी ताकत दें कि जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले सालों में हम चतरा को इस राज्य का सबसे प्रगतिशील जिला बनाने में सफल हो। इतना ही माता भद्रकाली से कामना करते हुए आप सबों के जीवन में रंग भरे, आप सबों के जीवन में खुशियां आए और आपके जीवन में उमंग भरे, और वो बच्चे जिन्होंने आज मालिनी अवस्थी के साथ नृत्य किया, गीत गाया, उनको ये चतरा नहीं मिले, वो चतरा मिले जिसका सपना हम लोग देख रहे हैं। इसी दुआ और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में माता भद्रकाली को नमन करते हुए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।